बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज मुझे दावत दी आके यहाँ पे इस बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन में आप तमाम दोस्तों से चंद गुजारिशात करने के लिए। मुझे ये भी अंदाज़ा है कि सुबह का बड़ा कामयाब सेशन रहा है और मैं चाहूँगा कि वो जो मोमेंटम सुबह से बना हुआ है उसको थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बात होनी चाहिए इख्तिसार से। सो मैं सिर्फ 3-4 पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। ये जो आज का टॉपिक है जो हमारे सामने है, टर्न अराउंड पाकिस्तान, मेरे ख्याल में इस वक्त जो हमारे तमाम तर मसाइल हैं उसकी रूह यही है कि इस मुल्क को किस तरीके से ठीक किया जाए। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर शख्स चाहता है कि मामलात में बेहतरी आए, लेकिन कैसे करें। और अभी जो हम बात कर रहे थे वो यही हो रही थी कि मसाइल का तो सबको मालूम है, लेकिन हल क्या है। हल ढूंढने के लिए पहले हमें ये एनालिसिस करना है कि कहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपके सामने सिर्फ 3 एग्जांपल्स रखूंगा। वो 3 एग्जांपल्स क्या हैं कि हमें कौन से ब्रॉड एरियाज हैं जहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है और उसको किस तरीके से आगे लेके चलना है। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ क्रिकेट की इस्तेलाह में आपसे बात करना चाहूँगा। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हैव ईदर प्लेड क्रिकेट और फॉलो क्रिकेट, और हमारे यहाँ वैसे भी क्रिकेट की ज़बान में जब बात होती है तो क्लैरिटी कुछ ज़रूर बेहतर आती है। तो देखिए, तीन बुनियादी मराहिल हैं और हम आज के हालात को इन 3 मराहिल पे नाप सकते हैं। पहला क्या है? पहला है रूल्स ऑफ द गेम। अगर 2 टीमें क्रिकेट का मैच खेल रही हैं और उनका इस पे इत्तेफाक नहीं है कि एलबीडब्ल्यू कैसे होना है, अगर उन रूल्स पे ही इत्तेफाक नहीं है, तो चाहे वो दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ी हों और दुनिया के बेहतरीन अंपायर हों, वो मैच कामयाब नहीं हो सकता। टीम्स हैव टू अग्री ऑन द रूल्स ऑफ द गेम। यही चीज अप्लाई करें आप माशरे में। हमारा बेसिक रूल्स ऑफ द गेम पे हमें अग्रीमेंट चाहिए। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं बात हमारे इलेक्शंस की, क्योंकि आपके निजाम में लेजिटिमेसी होगी तो वो निजाम आगे से आउटकम्स प्रोड्यूस करेगा। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख में आप जितने भी इलेक्शंस देखें, उनकी नतीजे में जो भी हुकूमतें आई हैं वो मुतनाज़ रही हैं, क्योंकि वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ऑफ दोज इलेक्शंस। दुनिया में जितनी भी जमहूरियतें हैं उन्होंने अपने एलबीडब्ल्यू के रूल बना लिए हैं और मान लिए हैं कि ये होगा तो एलबीडब्ल्यू होगा। ये नहीं हो सकता कि आपका पैड आपकी विकेट से 3 फुट दूर हो और आप कहें नहीं मेरे ख्याल में ये एलबीडब्ल्यू है। सो पहली चीज तो ये है जो हमारे लिए इमीडिएट चैलेंज आ रहा है इस साल। अगर हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करा सकते तो ये जो इंस्टेबिलिटी है ये खत्म नहीं होगी। एंड कैन वी अफोर्ड अनदर 5 years ऑफ इंस्टेबिलिटी? विच इज वाई पॉइंट नंबर 1, रूल्स ऑफ द गेम को एस्टैब्लिश करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि उसके बाद मैच आगे चले। जब रूल्स ऑफ द गेम एस्टैब्लिश हो गए तो फिर आता है पॉइंट नंबर 2। अब है कि जनाब बेस्ट खिलाड़ी कहां से लाना है, क्योंकि बेहतरीन खिलाड़ी अगर रूल्स पे नहीं मान रहे उनकी स्किल का कोई फायदा नहीं। अगर रूल्स एस्टैब्लिश हो गए, अब आएगा बेस्ट खिलाड़ी। बेस्ट खिलाड़ी इस सिस्टम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये एक सवाल है जो हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं। और अगर हमारा जवाब है नहीं, आप खुद सोचिए। मैं वापस क्रिकेट पे आता हूं। अगर आपने पाकिस्तान की टीम बनानी हो और आप कहें कि ये टीम सिर्फ ये 5 लाख लोगों से बनेगी, इन 5 लाख में से हमने 11 लोग जमा करने हैं, तो क्या वो टीम बेहतर होगी या 22 करोड़ में से जो आपने 11 सेलेक्ट करने हैं? क्या आपका निजाम इस टाइम 22 करोड़ के लोगों में से बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट उठा रहा है? और अगर जवाब है नहीं, तो क्लियरली देयर इज अ नीड फॉर सम रिफॉर्म। वी हैव टू गेट द बेस्ट प्लेयर्स टू प्ले द मैच। यह है पॉइंट नंबर 2। और अब आ जाए पॉइंट नंबर 3।
जब आपके रूल्स ऑफ द गेम भी हो गए और आपके पास बेहतरीन खिलाड़ी भी आ गए, अब अगली चीज है कि उस मैच में आपने स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, किस टाइम किस बॉलर को लाना है, किस वक्त आपने फील्डिंग चेंज करनी है, कितने लोगों को स्लिप में खड़ा करना है, कितने प्लेयर्स को बाउंड्री लाइन पे खड़ा करना है, कब इनिंग्स डिक्लेयर करनी है, यह है स्ट्रैटेजी। और इन द रनिंग ऑफ द स्टेट अगर मैं ये पैरेलल ड्रॉ करूं तो ये है पॉलिसी मेकिंग। फिर आएगी पॉलिसी मेकिंग। हाउ डू यू मेक द, you've got the rules of the game, so your system is legitimized, you've got the best players to play that game, and now they are making the best policies. अब मैं थोड़ा क्रिकेट से बाहर निकलता हूं। देखिए, ये तीन जो मैंने आपके सामने चीजें रखी हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पहली होगी तो दूसरा होगा तो तीसरा होगा, लेकिन ये बात क्लियर है कि टुडे इफ दिस सिस्टम इज नॉट डिलीवरिंग, अभी हम जिन हालात में हैं, ये जो इंस्टेबिलिटी है ये क्यों है? क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम नहीं है। पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और आपकी टीम में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि वो निज़ाम उस तरीके से फॉर्म नहीं है। ये स्टेबिलिटी आएगी तो रिफॉर्म होंगे तो टीम्स बनेंगी तो पॉलिसीज बनेंगी, पॉलिसीज अच्छी होंगी तो इस निज़ाम में बेहतरी आएगी, एंड इट विल स्टार्ट डिलीवरिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि ये जो 22 करोड़ आवाम है, 70 years वी हैव लेट देम डाउन। 70 साल से, आज मैं आपको बताऊं, हमने जो हमारी 70 साल का जो फेलियर है उसका एक एग्जांपल आप देखिए कि हम अपने बच्चों को तालीम तो नहीं दे सके, लेकिन हमने उनको मोबाइल फोन दे दिया। और जब आप मोबाइल फोन देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल फोन कट्स अक्रॉस सोशल एंड एजुकेशनल बैरियर्स, और जिसके पास मोबाइल फोन है, जो हम सबके पास है, उसके पास एक्सपोजर है। शायद एजुकेशन नहीं है लेकिन एक्सपोजर है, और जब एक्सपोजर होता है तो आपकी तवक्कुआत बढ़ती हैं, और जब आपकी तवक्कुआत बढ़ती हैं तो फिर आप दो सवाल पूछते हैं। पहला सवाल आप अपने आप से पूछते हैं कि मुझे ये जिंदगी क्यों नहीं मिल रही, और दूसरा सवाल आप सरकार से पूछते हैं कि आप मुझे ये जिंदगी क्यों नहीं दे रहे। ये जो तवक्कुआत का लेवल बढ़ता जा रहा है और डिलीवरी का लेवल नीचे जाता जा रहा है, ये जो गैप है, द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल एंड द एबिलिटी ऑफ द स्टेट टू डिलीवर, ये जो गैप है, अगर ये बढ़ता जा रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम के ऊपर एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 30। ये प्रॉब्लम कंपाउंड हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी इज इन द हैंड्स ऑफ द यूथ। इस सारी तमहीद का जो मेरा नुक्ता है ख्वातीन और हज़रात, वो ये है कि हमारे पास अब टाइम नहीं है। वी हैव नो टाइम टू वेस्ट। ये जो हमारे मसाइल हैं, वी हैव टू फिक्स देम। हम अगले 50 साल वेट नहीं कर सकते। और इसलिए अगर आज मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही कहते हैं कि मेरी 3 प्रायोरिटीज हैं इमीडिएटली, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, 10 महीने हैं, तो 3 प्रायोरिटीज हैं, एग्रीकल्चर, आईटी एंड एनर्जी। ये 3 डूएबल्स हैं, इन पे फौरी तौर पर काम हो सकता है और हो भी रहा है। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान के लोगों को अगर हमने उनकी जिंदगियों में बेहतरी लानी है तो वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमें सिर्फ नारे नहीं चाहिए, वी गॉट टू गेट वर्क डन। बच्चों को स्कूल भेजना है, और सिर्फ स्कूल नहीं भेजना, ऐसे स्कूल भेजना है जहां पे हाई क्वालिटी एजुकेशन हो। अस्पताल बनाने हैं, लेकिन ऐसे अस्पताल नहीं बनाने जहां पे लोग धक्के खाते पड़े, जहां पे हाई क्वालिटी आपको हेल्थ केयर मिल रहा हो। और राइट्स देने हैं, राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में लोगों को वो राइट्स और वो जस्टिस मिल रहा है? ये सारी वो बातें हैं जो मुझे और आपको सबको पता है, इनको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन सिर्फ
ये कहना जरूरी है कि वी डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम. हमारी पॉलिटिक्स हैज टू डिलीवर फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान. सीधी बात है. और ये जो 60% ऑफ द यूथ है, इसको आप खोखले नारों से एक लिमिट तक लेके जा सकते हैं. उसके बाद एवरीबडी वांट्स अ बेटर लाइफ फॉर देमसेल्व्स, फॉर देयर फैमिलीज, फॉर देयर चिल्ड्रन. वी हैव टू गिव पाकिस्तानीज अ बेटर लाइफ. अल्टीमेटली एंड ऑब्जेक्टिव हमारी तमाम सियासत का वही है. ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज नॉट इनफ, विच इज वाई फाइनली अगर मैं आखिरी नुक्ता आपके सामने रखना चाहूंगा, अगर आज हमने हालात को बेहतर करना है और ये जो 3 मैंने आपके सामने फेजेस रखे हैं इनकी तरफ चलना है, तो पहला चैलेंज हमारे पास आ रहा है इलेक्शंस का. ये पहला चैलेंज आ रहा है. उस इलेक्शंस को ठीक करने के लिए हमारे पास टाइम सिर्फ 10 महीने हैं, बल्कि 10 महीने भी नहीं है, क्योंकि अगर उसमें आप 3 महीने केयरटेकर गवर्नमेंट के डालें तो लिटरली आपके पास कोई 8 से 9 8 महीने हैं. रूल्स ऑफ द गेम ख्वातीन और हज़रात सिर्फ तब बनते हैं जब दोनों फरीकैन उस पर एग्री करें. ये नहीं हो सकता कि एक टीम कहे कि जी ये एलबीडब्ल्यू का ये रूल मैं मानता हूं, दूसरी टीम कहे मैं नहीं मानता. ये उम्मीद है और मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये हम सबकी इज्तिमाई उम्मीद होगी कि आने वाले दिनों में वो माहौल बने जिसमें तमाम फरीकैन एक मेज के गिर्द बैठें और कहें कि हमारे इख्तलाफात अलग होने चाहिए. इख्तलाफात जमहूरियत में हमारी पॉलिसीज अलग होनी चाहिए, अलग जमहूरियत में. लेकिन हमारा एक इत्तफाक है कि यह फैसला करना है कि जब कोई एलबीडब्ल्यू हो तो सब माने कि ये एलबीडब्ल्यू है. ये ना हो कि कॉर्ट बिहाइंड में आपका आधा बल्ला उड़ गया और आप कहें जी बॉल तो निकी नहीं हुई. तो ये इमीडिएट चैलेंज है. मैं आपको गारंटी करता हूं एज अ पाकिस्तानी, मैं आपको गारंटी करता हूं हम एक अच्छा तगड़ा शफाफ इलेक्शन करवा लें, वी विल बी बैक ऑन द रोड टू स्टेबिलिटी. और जितना टैलेंट हमारे पास इस मुल्क में है, हमें स्टेबिलिटी मिल जाए, हमें लेजिटिमेसी मिल जाए, देयर इज नो स्टॉपिंग अस, देयर इज नो स्टॉपिंग अस. ये मेरा यकीन है. एंड ऑन दैट होपफुल नोट मैं ये चाहूंगा कि हम सब ये दुआ करें कि ये जो हमारा पहला चैलेंज है हम इसको कामयाबी से अबूर कर पाएं. बहुत शुक्रिया.